बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की एक चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की एक चोट से। तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं और आशा करता हूं कि आपको वो पसंद आएगी। तो कहानी है एक राजा की, जो जंगल में अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जाता है और शिकार करते करते वो जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच जाता है और रास्ता भूल जाता है। कड़कती धूप, प्यास से व्याकुल वो राजा जंगल में एक लकड़हारे से मिलता है। लकड़हारे को राजा पूरी कहानी बताता है और उसे पानी के लिए रिक्वेस्ट करता है। लकड़हारा पानी लेके आता है, राजा को और उनके सैनिकों को पिलाता है और जंगल से निकलने का सही रास्ता भी बताता है। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं और लकड़हारे से कहता है कि आज तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मगर तुम मेरे राज्य में कभी भी आ सकते हो। तुम्हारे लिए उपहार हमेशा मेरे पास रहेगा। और राजा वहां से चला जाता है। शाम को जब लकड़हारा अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को सारी कहानी बताता है। पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है और वो ये सोचते हैं कि सुबह जो लकड़हारा है वो राजा के पास जाएगा और वो उपहार लेकर आएगा। इसी मंशा के साथ सुबह लकड़हारा महल के लिए निकल पड़ता है। महल के दरवाजे में जैसे पहुंचता है, सैनिकों को सारी कहानी बताता है। सैनिक उसको लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा उसको देखकर हैरान हो जाता है। उसके फटे हुए कपड़े, पांव में चप्पल नहीं, उसको देखकर राजा थोड़ा सा निराश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि वो क्या उपहार दे उस लकड़हारे को जिसकी उसकी जिंदगी संवर जाए। काफी सोचने के बाद राजा ये निर्णय लेता है कि वो अपने चंदन का बाग उस लकड़हारे को दे देगा, जिसको सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश होता है। वो घर जाता है, अपनी पत्नी को ये सारी कहानी बताता है। उस पत्नी को लेकर वो बाग में जाता है और वो रहना वहां पर शुरू कर देता है। कुछ समय बीतने के बाद लकड़हारे को ये समझ नहीं आता है कि उस चंदन की लकड़ी का वो करे तो करे क्या। लकड़हारा होने के कारण वो ये सोचता है कि उस चंदन की लकड़ी को वो काटेगा, कोयला बनाएगा और दुकानों में बेचना शुरू कर देगा और वो यही करता है। पैसा आने लगता है, उसकी जिंदगी सही दिशा में जाने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद राजा ये सोचता है कि जरा देखे तो सही आज उस लकड़हारे की स्थिति क्या है। इसी मंशा के साथ राजा उस बाग में जाता है, मगर जैसे ही वो बाग में जाता है तो वो हैरान रह जाता है। हैरान क्यों? क्योंकि अब वो बाग हरा भरा नहीं रहा। अब उस बाग में चंदन के पेड़ नहीं है, कुछ गिने चुने चंदन के पेड़ ही बच गए थे। तो वो लकड़हारे को बुलाता है और लकड़हारे से वो सारी कहानी पूछता है कि वो क्या चीज हो गई जो ये बाग ऐसे वीरान जमीन में बदल गई। तो लकड़हारा राजा जी को बताता है कि वो इन लकड़ियों को काटता था, जलाता था, उसका कोयला बनाता था और उसको दुकानों में जाकर बेचता था और उन्हीं पैसों से वो अपनी दिनचर्या बिताता था। ये सुनकर राजा हैरान हो गया। राजा के समझ में आ गया कि लकड़हारे ने किया क्या है। राजा ने उस पेड़ में से एक टहनी तोड़ी और उस लकड़हारे को दिया और लकड़हारे को कहा कि ये टहनी लेके जाओ और इसको बाजार में बेच के आओ। लकड़हारा वो टहनी लेके गया, बाजार में गया और उसको बेचा।
जब उसको पैसे मिले तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो पैसे उन पैसों से बहुत ज्यादा थे जो वो कोयले बनाकर बेचता था। वो भागा भागा राजा के पास आता है, राजा के पांव में पड़ जाता है और राजा से कहने लगता है कि महाराज, मुझे माफ करें, आपने इतना बेशकीमती लकड़ी मेरे को दिया था और मैंने उसको जलाकर, कोयला बनाकर उसको बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस राजा की, उस बाग की या उस लकड़हारे की नहीं, ये कहानी है हमारे। हम आज के इस समय में इस शरीर रूपी चंदन के बाग को दिन ब दिन उसी लकड़हारे की तरह बर्बाद करते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। आप सोच रहे होंगे कैसे? आज इस दौर में हम इसलिए खुश नहीं हैं कि हमारे पास क्या है, हम इसलिए दुखी हैं कि दूसरों के पास क्या है। हम अपनी चीजों को ना देखते हुए दूसरों के पास क्या है उसको देख देख कर चलते हैं, जो बहुत गलत है। हमें ये पता भी नहीं चल रहा कि इन चीजों से हमारे शरीर को क्या इफेक्ट्स पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें इन चीजों की पता चलता जाएगा कि हम अपने आप शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। घृणा, जेलसी, बैक बाइटिंग, इन्हीं में हम लोग सीमित रह गए हैं। हम अपना जीवन जीना भूल गए हैं, जबकि अपनी जिंदगी का एक एक क्षण हमको हंस के बिताना चाहिए, अपनों के साथ बिताना चाहिए, जो आजकल नहीं हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करेगी कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, तभी हम एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। इसी के साथ आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।